हाय मेरे प्यारे बच्चों, पहले मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ क्योंकि वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत ही लंबे टाइम के बाद आ रहा है। और इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट करिए, आपकी अपनी क्लास है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग और भी कोशिश करेंगे और बेहतरीन करेंगे। अभी भी बेहतरीन कर रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको टेंस का बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज नहीं है। आप किसी भी क्लास में हो, बेसिक बहुत ज़रूरी है। इससे पहले हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट ख़त्म किया था। अब हम आ रहे हैं इंडेफिनिट इंडेफिनिट पहले कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। देखिए, इसका हम पहले रूल देख लेते हैं। फर्स्टली आप रूल देखिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, रूल क्या है। रूल कह रहा है कि इसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो और ऑब्जेक्ट हो। ये हमारा रूल बनता है, ठीक है। ये हमारा रूल बनता है और कहता है वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ गो है तो गो का क्या लगेगा? वेंट लगेगा। क्राई है तो क्राइड लगेगा। अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए यहाँ क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब सब्जेक्ट कैसा हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ क्या होना चाहिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। यहाँ कोई टेंशन नहीं है कि यस या ईएस वाला फंडा नहीं। वर्ब की सेकंड फॉर्म सबके साथ लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक सिंगुलर का एग्जांपल ले लेते हैं, ही प्ले। बहुत ध्यान दीजिएगा, प्ले का सेकंड फॉर्म होता है प्लेड। मैं ग्रुप में अभी आपको डाल दूँगी, सॉरी मैं भूल जाती हूँ, इसे मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ा रही। प्ले का मतलब मैं आपको वीडियो में शॉर्ट मतलब आपको सेकंड फॉर्म का स्लाइड मिल जाएगा, देख लीजिएगा। रील के फॉर्म में मिलेगा। ही प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ही प्लेड। आया समझ में? अब इसे लिखा है निधि, मेरा नाम ही है निधि। कुछ अच्छा रखते हैं क्या? निधि, चलिए प्लेड ही कर देते हैं। प्ले तो हो जाएगा निधि प्लेड। मुझे इतना क्यों लग रहा है, इससे पहले मैंने सिंगुलर ही लिया था, तो आई वेंट, क्योंकि गो का सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट है। अब मेरी बात और ध्यान दीजिए कि ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव जिसमें नॉट नहीं है, पर जब हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? इसका रूल क्या बनेगा? तरीके से देखा जाए तो पास्ट इंडेफिनिट बहुत ही सिंपल है। रूल पहले देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, पहले डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है। अब ध्यान दीजिए, रूल क्या बना कि जब डिड नॉट लगेगा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मैं लिख लूँ फिर आप लोग ध्यान दीजिए। थोड़ा हाथ आ रहा है क्योंकि मेरा जो स्टैंड है वो टूट चुका है, और आप लोग भी सपोर्ट करिए जिससे मैं और अच्छी वीडियो बना सकूँ। ये शुरुआती है। डिड नॉट लगता है तो ये मैंने क्या बोला? सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगेगा। बात समझ में आई आप लोगों को? तो जैसे ही हम निगेटिव बनाएंगे, ठीक है, जैसे ही हम निगेटिव बनाएंगे वैसे ही आपका क्या होगा? डिड नॉट लगते ही वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। आई बात समझ में? मेरी बात यहाँ देखिए, रूल क्या है? सिंगुलर हो या प्लूरल हो,
चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, कुछ भी होगा, डिड नॉट लगते ही क्या होगा आपका, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। आई बात समझ में आप लोगों को? एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, चेंज इनटू पास्ट, इनटू पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, देखिए लिखा है राम प्लीज। सबको हम लोग खेल करवा रहे हैं ना, ऐसे मैं टीचर हूँ, ज़्यादा खेलने का तो नहीं होना चाहिए पर कोई बात नहीं, सबको खेलना ज़रूरी है। राम प्लीज, ये हाँ। अब कमेंट में इसका निगेटिव करके बताइएगा, देखती हूँ किसको किसको याद है। चलिए अब पास्ट का निगेटिव करते हैं, पहले इसको अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। राम प्लेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राम प्लेड। ठीक, इतना बात समझ में आई। उसके बाद इसको हमें निगेटिव में चेंज करना है। राम, अच्छे से लिखते हैं, राम डिड नॉट टेल मी व्हाट आई डू। आई थिंक सो आपको क्लियर हो चुका है कि जैसे ही हम निगेटिव में आएंगे क्या हो जाएगा, राम डिड नॉट, व्हाट राम डिड नॉट प्ले, हमें ये सही है। अब चलिए इसी का चलिए मान लेते हैं, हम प्लूरल बनाते हैं। आई रीड, इसका करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा।